18 सितंबर 2016 का एक काम दिन जम्मू और कश्मीर के उरी सेक्टर में एलओसी से बस कुछ दूर इंडियन आर्मी के स्थानीय कैंप में एक आम सा दिन था। दिन भर के थके हारे जवान अपने अपने टेंट में सुकून की नींद ले रहे थे। तभी कुछ ऐसा होता है जिससे एलओसी के पार बैठे अपने आप को सुरक्षित महसूस करने वाले आतंकी, जो अपने आप को अल्लाह का सिपाही कहते हैं, उन्हें इंडियन आर्मी के द्वारा कैसे अल्लाह तक पार्सल किया जाता है। अहिंसा को मानने वाले भारत ने इस बार अपने जवानों को बदला लेने के लिए हिंसा का ऐसा नंगा नाच दिखाया जिससे सीमा के पार बैठे आतंकी आकाओं की इंडियन आर्मी के डर से पैंटें पीली हो गईं। कैसे उनकी एक गलती ने उनके 70 साथियों को इस बेदर्दी से जहन्नुम की ट्रेन पकड़ा दी। 18 सितंबर सुबह के 5:30 बजे जब इंडियन आर्मी के जवान चैन की नींद ले रहे थे, तभी जैसे मोहम्मद के 4 आतंकवादी रातों रात बीएसएफ की नज़रों से बचते हुए एलओसी क्रॉस करके 5 किलोमीटर पैदल चलते हुए जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में स्थित उरी सेक्टर में बने स्थानीय आर्मी कैंप के पास पहुंचते हैं। कैंप की बाउंड्री में लगे कटीले तारों को काटकर ये चारों आतंकवादी आर्मी ड्रेस पहने कैंप के अंदर पहुंचते हैं। सुबह के 5:30 बजे का समय था। सारे जवान अपने अपने टेंटों में सोए हुए थे। तभी ये आतंकवादी सो रहे जवानों के टेंटों में एक एक करके ग्रेनेड फेंकते हैं। ग्रेनेड की आवाज़ सुनकर जवान आतंकियों की तरफ दौड़ते हैं। तभी दौड़ रहे जवानों के शरीर में एक के बाद एक AK-47 की गोलियां आर का पार हो जाती हैं। ये चारों आतंकवादी अपने चारों तरफ अंधाधुंध गोलियां चला रहे थे। कैंप के दूसरी ओर के सैनिक AK-47 और ग्रेनेड की आवाज़ को सुनकर सतर्क हो जाते हैं और अपने हाथों में हथियार लेकर पोजीशन ले लेते हैं। एक एक करके 30 मिनट में चारों आतंकवादियों को ढेर कर दिया जाता है। इस आतंकी हमले में बिहार और डोगरा रेजिमेंट के 18 जवान शहीद हो गए। जैसे ही ये खबर फैलती है, पूरा देश गुस्से और गम से भर जाता है। दिल्ली में PMO ऑफिस में भी अफरा तफरी मच जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इमरजेंसी मीटिंग बुलाते हैं। मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी बोलते हैं, उरी में हुए इस कायराना आतंकी हमले में हमारे 19 जवान शहीद हो गए हैं। हमें इसका बदला कैसे लेना चाहिए। तभी मीटिंग में बैठे जनरल दलबीर सिंह कहते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक, हमें भी घर में घुसकर मारना चाहिए। एलओसी के पास आतंकी लॉन्च पैड बने हैं जहां से आतंकवादी अपनी आतंकी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। हमें सेना के जरिए इन लॉन्च पैड पर स्ट्राइक करके पाकिस्तान को कड़ा संदेश देना चाहिए। सब कुछ सुनने के बाद PM मोदी बोलते हैं, आज से ठीक 10 दिन बाद हम पाकिस्तान पर स्ट्राइक करेंगे। मीटिंग इज ओवर। 24 सितंबर को पैरा एसएफ की एक स्पेशल टुकड़ी को एलओसी के पास लॉन्च पैड पर नजर रखने के लिए भेज दिया जाता है। इस टुकड़ी का काम था स्ट्राइक टीम के जाने और आने के लिए सेफ रास्ता बनाना और 48 घंटे तक आतंकियों की गतिविधियों पर नजर रखकर वापस भारत आना। उधर एक टीम आतंकियों पर नजर रख रही थी और इधर स्ट्राइक के लिए टीम तैयार की जा रही थी। स्ट्राइक टीम में 4 पैरा एसएफ और 9 पैरा एसएफ के कमांडोज के साथ साथ बिहार और डोगरा रेजिमेंट की घातक प्लूटून्स को भी शामिल किया गया। 26 सितंबर को लॉन्च पैड पर नजर रखने गई टीम वापस आ जाती है। वापस आती ही उस टीम के कैप्टन ने जनरल दलबीर सिंह को बताया, लॉन्च पैड पर ढेरों आतंकी भरे पड़े हैं। लॉन्च पैड के चारों कोनों पर एक एक पोस्ट बनी है जिनसे स्नाइपर लगातार नजर रखते रहते हैं। वहां पर कई मोस्ट वांटेड आतंकवादियों का आना जाना लगा रहता है। ये सुनने के बाद जनरल दलबीर सिंह का सब्र का बांध टूट जाता है और वो स्ट्राइक टीम को निकलने के लिए कह देते हैं। 28 सितंबर जनरल दलबीर सिंह द्वारा स्ट्राइक टीम को हरी झंडी मिलते ही स्ट्राइक टीम मिशन पर निकल जाती है। स्ट्राइक टीम को हेलीकॉप्टर से एलओसी के पास एयर ड्रॉप किया जाता है। उसके बाद कमांडो पैदल पाकिस्तानी सेना की नज़रों से बचते हुए एलओसी क्रॉस करके पाकिस्तान के अंदर 50 किलोमीटर तक घुस जाते हैं। घने जंगलों के बीच में रात के ठीक 2 बजे आतंकी लॉन्च पैड दिखाई देता है। टीम कमांडर के हाथ से इशारा करते ही कमांडोस अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं और आतंकियों के सोने का इंतजार करने लगते हैं। करीब 3.5 घंटे इंतजार करने के बाद सुबह के 5 बजे जब सारे आतंकवादी सो चुके थे,
तभी सो रहे आतंकवादियों की मौत उनके चारों तरफ से कहर बनकर टूटती है। चारों तरफ से झड़ाझड़ गोलियां बरसने लगती हैं। एक के बाद एक आतंकी कुछ समझते उससे पहले वे लाश बनकर जमीन पर एक एक करके गिरने लगते हैं। इंडियन आर्मी के कमांडो विकराल मौत बनकर आतंकियों पर टूट रहे थे। आज मासूम लोगों को मारने वाले आतंकवादियों को इंडियन आर्मी ने मौत का नंगा नाच दिखाया। आधे घंटे में करीब 40 आतंकवादी ढेर हो गए। सुबह के 6 बजे स्ट्राइक टीम वापस आने के लिए बढ़ती है। तभी पाकिस्तानी आर्मी की पोस्ट से उन पर गोलियां चलने लगती हैं। पाकिस्तान आर्मी की गोलियों से बचते हुए जब कमांडो एलओसी के पास पहुंचते हैं, तभी एक कमांडो का पैर लैंडमाइन पर पड़ जाता है, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है। घायल कमांडो को बाकी कमांडो कंधों पर उठाकर एलओसी पार करके भारत पहुंचते हैं। अभी भी उन पर पाकिस्तान आर्मी गोलियां चला रही थी। उनके भारत पहुंचते ही उनके इंतजार में बैठे करीब 150 कमांडोज उनके वापस आते ही पाकिस्तानी सेना पर अंधाधुंध फायर खोल दिया। इंडियन आर्मी की फायर करने से पाकिस्तान की तरफ से आ रहा फायर बंद हो गया। घायल जवान को हेलीकॉप्टर से श्रीनगर के आर्मी हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, जहां पर उसका इलाज चलने के बाद उसकी जान बच जाती है। भारतीय सेना ने एक ही रात में पाकिस्तान में 3 जगह स्ट्राइक की थी, जिनमें कुल मिलाकर 70 आतंकवादी मारे जाते हैं। हमारे जवानों की मौत का बदला ले लिया गया। हमला होने के बाद पाकिस्तान की आर्मी को खबर दे दी जाती है कि हमने स्ट्राइक की है, वहां से आतंकवादियों की लाशें उठा ले जाओ। कुछ ही दिनों पहले गम के आंसुओं में डूबा भारत आज खुशी के आंसुओं में डूब गया। इंडियन आर्मी ने अपना वो विकराल रूप दिखाया जो शायद भारत को बहुत ही पहले दिखा देना चाहिए था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।